हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, एक नया क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 21 क्वेश्चन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ठीक है, चैनल नेम आई होप यू आर फैमिलियर विद इट, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चैनल नेम इज द कर्ली केमिस्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 21 क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर एक्स जो कि दे रखा है कैसे, 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 SO4 और Br बाहर है, एंड 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 Br SO4। ठीक है, वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन। अब क्या है कि जो मिक्सर एक्स है ना, 1 लीटर ऑफ मिक्सर एक्स क्या रिएक्शन कराई है, एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपका बना बाई 1 लीटर मिक्सर एफ जो आपका एक्स था उसकी रिएक्शन गई एक्सेस ऑफ BaCl2 सॉल्यूशन, आपका बना जेड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाई एंड जेड आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो मैं एक काम करता हूं, मैं कंपाउंड ले लेता हूं CONH3 होल 5 SO4 Br। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि नहीं भाई ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। बट ट्रस्ट मी, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, ये बस थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया गया है। सबसे पहले ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं ताकि चीजें थोड़ी टफ ना लगे और थोड़े से फैमिलियर हो जाओ। बाकी थैंक यू सो मच जो आप मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हो। मैंने जो GOC की सीरीज चालू करी है, 2 आई थिंक मैंने एपिसोड या 2 मैंने लेक्चर डाल दिए हैं, 3rd इज अबाउट टू अराइव। ठीक है, तो वो भी पहुंच जाएगा अपनी जगह पे, बिल्कुल सही रास्ते पे। ठीक है, तो वो आने वाला है थोड़ी देर में, वो रिकॉर्ड हो चुका है, बस थोड़ा सा एडिटिंग पे काम चल रहा है उस पर। अब आ जाते हैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिखता हूँ उसे, CONH3, ये तो मैंने बता दिया कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, थोड़ा सा ओपन करके इस वजह से लिख रहा हूँ कि आइडिया लग जाए। अब देखो डेफिनेशन के साथ में समझने का ट्राई करेंगे, डेफिनेशन के साथ समझने का ट्राई करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं अ क्लास ऑफ सब्सटेंस विद अ केमिकल स्ट्रक्चर वेयर द सेंट्रल एटम इज अ मेटल। कोबाल्ट क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होती है, तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इज सराउंडेड बाई नॉन मेटल्स एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम, जिनको क्या बोलते हैं, जैसे आपका NH3 हुआ, SO4 हुआ, ये Br हुआ, ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं, और इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रिएक्शन कराइए एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। तो देखो एक चीज बताता हूं, इसमें आपकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो एक चीज बताता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन अभी नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, लेकिन ये जो बाहर बाहर ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इतना जल्दी आयोनाइजेबल या आयोनाइज नहीं होता। जो बाहर की वैलेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ये होती है आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन, अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन AgNO3 से करवाऊंगा तो AgBr बनेगा, यानी कि SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन किसके साथ होगी, Br के साथ, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी के साथ ही रिएक्शन होगी। ठीक है, तो बस अभी इतना समझना बाकी है, बाकी और कुछ नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पता है क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर कैसे है आपका 0.02 मोल, ये से मैं चलो मान लूँ एक्स, इसको मैंने मान लिया एक्स है, या फिर एक्स तो नहीं मानूंगा, एक्स तो हमें रिएक्शन में आपका मिक्सर का दे रखा है, या मैं काम करता हूँ इसे मैं मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। तो ये इसे अगर मैंने ए मान लिया और इसे मैंने अगर मान लिया बी, ठीक है, तो क्या हुआ कि 0.02 मोल आपका ए है और 0.02 मोल आपका बी है, ये दोनों मिले एक मिक्सचर बना, और इस मिक्सचर का क्या हुआ, ये मिक्सचर बना, इसे हमने बोला x, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। इससे क्या हुआ, इस x की 2 जगह रिएक्शन कराइए, AgNO3 से तो आपका बाई बना है, आपका BaCl2 से रिएक्शन कराइए तो आपका जेड बना है। अब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाई एंड जेड पूछा गया है। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो देखो बेसिकली
हमारी जो डिस्कशन होगा वो होगा, डिस्कशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, और ये आपकी एक्स पे डिस्कशन नहीं हो रहा, ना मेरी एक्स पे डिस्कशन हो रहा, ये एक मिक्सचर है एक्स, उस पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। आपका टोटल वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम दे रखा है कितना, 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, हम बेस किस पे डिस्कस करेंगे, चीज करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म पे। भाई नंबर ऑफ मोल्स वहीं से निकलेंगे ना, कंसंट्रेशन टर्म पे डिस्कस करेंगे। तो देखो आपका नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, और एंड वॉल्यूम की बात हो रही है। तो कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म में जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी आता है और वॉल्यूम भी आता है, मोलैरिटी, यस मोलैरिटी। तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, और मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं। कैपिटल एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख लेता हूं, इन लीटर, ठीक है। 1 by 1 करें या फिर दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ से मोलैरिटी निकालूंगा इसकी, अगर मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.02, वॉल्यूम कितना 2, कितना निकल के आए, मोलैरिटी आपकी निकल आएगी 0.01 m, और ये बोथ कॉम्प्लेक्स के लिए सेम है, सेम फॉर बोथ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमें क्या है, हमें x का क्या निकल गया, मोलैरिटी निकल आई जो कि आपकी सेम है। अगर मैं बात करूं इन फर्स्ट रिएक्शन, और यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंस्ड, इन फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन। देखो हमें क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर कैसे करोगे, जैसे आपका CONH3 होल 5 SO4, और ये क्या है आपका Br, ठीक है। ये आपका रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्सिस आपका AgNO3 से। क्या बनेगा, ये बनेगा प्राइमरी वैलेंसी वाला, आयनाइजेशन वाला, मैं आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पे, CONH3 होल 5 सेम SO4, यानी कि कॉम्प्लेक्स का अंदर से कुछ मतलब नहीं है, और क्या बना है यहाँ पे, NO3 चला जाएगा इधर, और AgBr की बन जाएगी PPT, ठीक है। और PPT वो नहीं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, AgBr की बन जाएगी PPT, ठीक है। और ये देखिए ये आपका मिल गया बाई, तो देखो अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो ये आपका 1 मोल था, और PPT यहाँ पे बनी 1 मोल बैलेंस्ड में, तो इसका मतलब आपका रेशियो कितना निकला, 1:1। या फिर अगर मैं स्टोइचियोमेट्री वाले रूल से बोलूं तो अगर 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल ऑफ AgBr बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाई की बात करूंगा, तो देखो इसका अगर 0.01 निकला तो इसका कितना हो जाएगा, 0.01, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेस पे इसका कितना निकलेगा, 0.01। सेम अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो आगे चल लेते हैं। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो CONH3 होल 5 Br, ठीक है। और इस बार किससे रिएक्शन कराई है, इस बार रिएक्शन कराई है SO4 से, किसकी बेस पे, BaCl2, क्या बना आपका CONH3 होल 5 Br, और ये बाहर आ जाएगा Cl2 प्लस BaSO4 की PPT आ जाएगी, तो ये भी सेम 1:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आएगा, 0.01 निकल के आ जाएगा आपका। ये BaSO4 आपका Z है, तो इसका भी कितना निकल आएगा, इसका भी निकलेगा 0.01। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर ए 0.01, 0.01 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इतना टफ नहीं था, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया कि एक मोल इतना रिएक्ट कर रहा है इतने से, तो भाई इसका भी तो बराबर ही तो होगा अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम है तो, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए, मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया आपको प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का,
मोलरिटी हमने सॉल्व करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, और मैथमेटिकल टूल ऑब्वियसली जोड़ घटाव गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन ये सब हमने करा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो एट लास्ट चलो मिलते हैं इसी गली से चौराहे पे। बाय बाय।